दुनिया में कोई भी चीज़ निर्माण होने से पहले उसकी सोच निर्माण होती है। वैसे हमारे जीवन में भी कोई भी काम करने से पहले उसकी सोच हमारे दिमाग में आती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज मैं लेके आया आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी। तो हमारी आज की जो कहानी है वो एक जंगल के ऊपर है। एक जंगल होता है, जाहिर सी बात है कि जंगल है तो वो हरा भरा होगा। उसके अंदर पेड़ पौधे, पशु पंछी, जानवर, बहुत सारे सब कुछ होता है। और उसी जंगल के नज़दीक एक छोटा सा गांव होता है। अभी वो गांव में रहने वाला एक आदमी जो होता है, उसे पता होता है कि सिर्फ ये एक जंगल जो है, एक सिर्फ जंगल नहीं, एक साधारण जंगल नहीं, ये जादुई जंगल है। तो एक ही आदमी जानता है सिर्फ गांव का, ये जंगल जादुई जंगल है। जो भी इस जंगल से कुछ भी मांगता है उसे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ वो एक ही आदमी को पता थी। वो आदमी के पास धन दौलत, गाड़ी बंगले, सब कुछ था। बहुत धनवान आदमी था वो। गांव के लोग यही सोचते थे कि ये ऐसा क्या करता है कि इसके पास इतनी सारी धन दौलत है, इतना सारा सब कुछ है, तो इसके पीछे का क्या राज है। सब लोग सोचते हैं गांव का, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं। लेकिन उसी गांव का एक आदमी जो है वो सोचता है कि चलो आज मैं इसके घर पे चोरी करके कुछ धन दौलत हासिल करता हूँ। तो तय करता है और उसी रात को चोरी करने के लिए वो आदमी के घर जाता है। लेकिन वहां जाके उसे ये दिखाई देता है कि वो जो आदमी है धनवान, वो तो रात के अंधेरे में किसी जंगल की ओर जा रहा है। तो उसका पीछा करते करते वो आदमी उसके साथ उसके पीछे पहुंच जाता है। तो जैसे वो जंगल के पास पहुंच जाता है, जादुई जंगल के पास, तो वहां जाके वो जंगल से मांगता है, क्योंकि जो भी धन दौलत थी वो सारी उसने जंगल से ही पाई थी, क्योंकि वो जादुई जंगल था। तो वहां जाके वो जंगल को बहुत सारी धन दौलत मांगता है दोबारा। तुरंत जंगल उसे सारी धन दौलत दे देता है, जो भी उसने मांगी वो सारी चीजें। ये सारी बात, ये सारा जो भी सीन है, वो जो छुपा हुआ चोर है वो सब देखता है पेड़ के पीछे से कि नहीं, हाँ, ये सब धन दौलत जो है ये इसकी कमाई की नहीं, इसे ये जंगल देता है। ये सब वो देख लेता है, फिर घर पे आता है। दूसरे दिन उसके भी पहले वो खुद जंगल जाता है और वहाँ पे जाके सब देखता है, इधर उधर कोई नहीं है बस। तो जो चीज़ें उसके पास नहीं थी, गाड़ी बंगला, धन दौलत, सारे पैसे जेवर, सब कुछ वो जंगल से मांगता है। सब लेके फिर गांव में आ जाता है और बहुत अमीर बनता है उसी आदमी की तरह। तो ये सोच के उसके दिमाग में एक बात आती है कि चलो अभी ये तो सारी चीज़ें मेरे पास हो गई, मैं और कुछ धन जमा करता हूँ और कुछ मैं जंगल से मांगता हूँ। दूसरे दिन और जब वो वहाँ पे जाता है, जंगल की तरफ देखता है कि अभी मैं क्या मांगूँ, कैसे मांगूँ, मेरे पास तो बहुत सारा धन हो गया, फिर भी मैं धन मांग लेता हूँ। तो जंगल से वो धन मांगता है। धन तो जंगल उसे तुरंत दे देता है। लेकिन धन जैसे उसके पास आता है तो वो जंगल की तरफ देख के सोचता है कि क्या है, कोई राक्षस तो नहीं, ये मुझे इतना सारा धन दे रहा है, ये तो एक जंगल है, लेकिन सारी चीजें कैसे आ रही है। तो उसके दिमाग में एक सोच आती कि अगर ये जंगल के पीछे से कोई बड़ा राक्षस आके मुझे अगर खा लिया तो। तुरंत वहां पे एक राक्षस आता है और उस आदमी को खा जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी है छोटी सी, लेकिन बहुत कुछ हमें सिखाती है कि अगर हम कुछ भी करना चाहे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, तो पहले उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। उसकी सोच हमारे दिमाग में अपने आप आ जाती है। अगर हम सोचेंगे तो वैसा ही हमारे साथ होगा। तो एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखा के जाती है कि बस हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा और हम हमेशा हमारे जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में निर्माण होने से पहले उसकी सोच किसी के ना किसी के दिमाग में आती है। यही हमारी आज की कहानी थी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि आपकी हंसी किसी को खुशियाँ दे सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए